बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शक्ल नज़र आ रही है ABC। सवाल पूछा है दी हुई शक्ल में शुआओं का नाम बताइए। हम शुआ से वाकिफ़ है। शुआ एक नुक्ते से शुरू होती है और एक लामहदूद सिरे तक जाती है। तो ये जो नुक्ता है ये यहाँ पर देखिए ये B है। B से शुरू होकर इस तरफ भी आई और B से शुरू होकर इस तरफ भी गई। तो शुआ का नाम क्या है? पहली शुआ BA। नुक्ता आगाज़ जो है वो B है। शुआ BC, या जिस तरफ तीर का निशान है वो अल्फ़ाबेट हम बाद में लिखते हैं। तो BA और BC ये दो शुआओं का नाम है। शुआओं के इब्तिदाई नुक्ते का नाम क्या है? नुक्ता B। ज़ाविये का नाम और किस्म। ज़ाविये का नाम है ज़ाविया ABC और ये कौन सा ज़ाविया है? मुनफरजा ज़ाविया। यहाँ देखिए ज़ाविये का नाम लिखना है तो ज़ाविया ABC। B इब्तिदाई नुक्ता हो तो शुआओं के नाम लिखिए। अगर B इब्तिदाई नुक्ता है तो शुआ BC रहेगी और शुआ BA रहेगी। ज़ाविये की किस्म क्या है? यहाँ पर ज़ाविये का नाम ज़ाविया ABC है। किस्म है ये मुस्तकीम ज़ाविया। ये सीधा 180 दर्जे की यहाँ पे पैमाइश है तो ये ज़ाविया मुस्तकीम ज़ाविया है। शुआ यहाँ पे भी BABC है। शुआ यहाँ पे भी BABC है। यहाँ पे भी नुक्ता आगाज़ है B, यहाँ पे भी नुक्ता आगाज़ है B। यहाँ पर ज़ाविये की किस्म मुनफरजा ज़ाविया है और यहाँ पर ज़ाविये की किस्म मुस्तकीम ज़ाविया है। तो जब ज़ाविये की किस्म मुस्तकीम ज़ाविया हो तो ये जो दो शुआएँ रहती हैं शुआ BC और शुआ BA ये कहलाती हैं मुखालिफ शुआएँ। इस दोनों शक्लों का मुवाज़ना करके समझाने का मकसद यही था कि मुखालिफ शुआ का जो तस्वुर है वो आपके जहन में बिल्कुल साफ़ हो जाए कि शुआ यहाँ पे भी दो शुआ है नुक्ता आगाज़ B से, यहाँ पे भी नुक्ता आगाज़ B से दो शुआ है, मगर हम मुखालिफ शुआ उसको कहते हैं जो मुस्तकीम ज़ाविया बनाते हुए, जिसमें ज़ाविया जो बनता है वो मुस्तकीम ज़ाविया या एक ख़त बनता है। सीधा सीधा एक ख़त भी रहता है वो 180 दर्जे पैमाइश का रहता है। तो यहाँ पर अगर ज़ाविये की किस्म मुस्तकीम ज़ाविये हैं तो ये जो दो शुआएँ हैं ये शुआएँ मुखालिफ शुआएँ कहलाती हैं। ये मुखालिफ शुआएँ की तारीफ़ है जिन दो शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता मुश्तरक होता है। इब्तिदाई नुक्ता B दो शुआ BA और BC में मुश्तरक है और उन शुआओं से एक ख़त बनता है। ये आपको नज़र आ रहा है एक ख़त बन रहा है, तब वो शुआएँ एक दूसरे की मुखालिफ शुआएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर शुआ BA शुआ BC एक दूसरे की मुखालिफ शुआएँ हैं। मश्क़ी सवालात 18। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। ख़त LM और ख़त TN एक दूसरे को नुक्ता P पर क़िता कर रहे हैं। इसकी बिना पर यहाँ पर सवालात दिए हैं। पहला सवाल है
बाजू में दी हुई शक्ल की मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। मुखालिफ शुआएं PL PM एक जोड़ी हुई, PT PN दूसरी जोड़ी हुई। तो यहाँ पर पहली शुआ की जोड़ी होंगी शुआ PT शुआ PN, दूसरी शुआ PL शुआ PM। ये एक ख़त बनाना ज़रूरी है, मुखालिफ शुआओं के लिए एक ख़त पे होना ज़रूरी है। तो ये PL PM एक जोड़ी, PN और PT दूसरी जोड़ी। दूसरा सवाल है क्या शुआ PM और शुआ PT मुखालिफ शुआएं हैं? वजह लिखिए। PM और PT, ये है PM, ये है PT, ये मुखालिफ शुआएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुखालिफ शुआओं के लिए मुखालिफ शुआओं का एक ख़त बनाना ज़रूरी है और यहाँ पर ये ख़त नहीं बन रहा है, इसलिए शुआ PM और शुआ PT मुखालिफ शुआएं नहीं हैं। क्योंकि ये एक ख़त नहीं बनाती। यह है इसका जवाब। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है और इस शक्ल की बिना पर यहाँ पर सवालात दिए हुए हैं। पहला सवाल है बाजू की शक्ल में ज़ावियों के नाम लिखिए। यहाँ पर जो शक्ल दी है उसमें ज़ावियों के नाम लिखेंगे। ज़ाविया PQR और ज़ाविया RQS। ज़ावियों की जोड़ी किस किस्म की है? ये दो ज़ाविये बन रहे हैं, ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुत्तसिला ज़ाविये हैं। PQR और PRQS में ये देखेंगे RQ मुश्तरक साख है और ये दोनों अंदरून जुदा जुदा है, तो ये मुत्तसिला ज़ाविये हैं और मुतम्मिम भी है। क्योंकि ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश एक ख़त पर है, तो ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू होगा 180 दर्जे। ज़ावियों के गैर मुश्तरक साक़ें कौन सी है? ये मुश्तरक है, गैर मुश्तरक QS और QP। मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR, ज़ाविये PQR की पैमाइश बताना है। ये डिग्री रखे इस तरह से। ये यहाँ से 0 से अगर हम काउंट करें तो इसकी पैमाइश आ रही है 120 और यहाँ 0 से काउंट करें तो इसकी पैमाइश आ रही है 60 दर्जे। ये दोनों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे मुद्दा है। तो खत्ती जोड़ी की ज़ावियों की तारीफ़ के लिए ये इतने सवालात और उनके जवाबात आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद हम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की तारीफ़ देखेंगे। ये लिख लीजिए।
खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की तारीफ़ है ये। जिन दो ज़ावियों की एक साख मुश्तरक होती है, यहाँ साख क्यू आर या आर क्यू मुश्तरक है। मुश्तरक साख मुत्तसिला ज़ाविये में भी होती है। उसकी शर्त क्या है? साख मुश्तरक होना चाहिए और अंदरून जुदा जुदा हों। यहाँ पर साख मुश्तरक होने के साथ गैर मुश्तरक साक़ें मुस्तकीम ख़त बनाती हो। ये जो दो गैर मुश्तरक साख है क्यू एस और क्यू पी, ये ख़त मुस्तकीम या ज़ाविया मुस्तकीम बनाती है या मुस्तकीम ख़त बनाती है। उन्हें खत्ती जोड़ी के ज़ाविये कहते हैं। तो ये दोनों शर्त खत्ती जोड़ी की ज़ावियों के लिए ज़रूरी है। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं, यानी इन्हें दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो ये खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की तारीफ़ है। मश्की सवालात 19। ज़ैल में दिए हुए बयान के मुताबिक ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो वजह लिखिए। गैर मुत्तसिला मुकम्मिला ज़ाविये। गैर मुत्तसिला मुकम्मिला ज़ाविये, मुकम्मिला ज़ाविये जो दो ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे हो। गैर मुत्तसिला जिसमें एक साख मुश्तरक ना हो। ये है आर एस टी 40 दर्जे। एल एम एन 50 दर्जे। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ हो गया 90 दर्जे। तो ये मुकम्मिला ज़ाविये हुए। ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों की साक़ें गैर मुश्तरक हैं, इसलिए ये गैर मुत्तसिला मुकम्मिला ज़ाविये हुए। दूसरा भी है, इसको लिख लीजिए पहले। दूसरा, मुतम्मिम ज़ाविये जो खत्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं हैं। मुतम्मिम ज़ाविया होना चाहिए, यानी दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होना चाहिए। ये एक है 70 दर्जे, ए बी सी डी ई एफ, ये है 110 दर्जे। 70 और 110 को जमा करेंगे तो 180 आएगा, यानी ये मुतम्मिम ज़ाविये हैं। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं हैं, क्योंकि एक साख मुश्तरक नहीं है और मुस्तकीम ज़ाविया बनाते नहीं हैं गैर मुश्तरक साक़ें। तीसरा है गैर मुतम्मिम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। गैर मुतम्मिम यानी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये अगर हैं तो वो 180 दर्जे पैमाइश होगी उनकी। गैर मुतम्मिम कैसे होंगे? गैर मुतम्मिम नहीं हो सकते। तो खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये इसकी शर्त है, क्योंकि वो मुतम्मिम ज़ाविये बनाते ही हैं, तो इसलिए ये गैर मुतम्मिम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं हो सकते। खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, इसलिए गैर मुतम्मिम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं बना सकते। मुत्तसिला ज़ाविये जो खत्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं हैं, मुत्तसिला होना चाहिए और खत्ती जोड़ी नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, पी क्यू आर एस
जाविया पी क्यू आर और जाविया आर क्यू एस मुत्तसिला जाविये हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं हैं। हमको बताना यही है कि खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं हैं। पांचवा, ऐसे जाविये जो ना मुकम्मला जाविये हैं और ना मुत्तसिला जाविये हैं, यानी उनकी पैमाइशों की मजमू 190 दर्जे नहीं होना चाहिए और वो एक दूसरे से मुत्तसिल नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग बना देते हैं। ए बी सी 40 दर्जे, आर एस टी 110 दर्जे। तो ये मुकम्मला नहीं है क्योंकि इनकी पैमाइश का मजमू 90 दर्जे नहीं है, और ये मुत्तसिला नहीं है क्योंकि उनकी साख मुश्तरिक नहीं है। खत्ती जोड़ी के जाविये जो मुकम्मला जाविये हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये हमेशा मुतम्मिम जाविये होते हैं। अगर ये मुकम्मला है तो वो खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं हैं, तो नहीं बना सकते। क्योंकि खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम जाविये होते हैं। ये मश्की सवालात 19 है। मुतकाबला जाविये, जिन दो शुआओं से जाविया बनता है उनकी मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जाविया पहले जाविये का मुतकाबला जाविया होता है। ये मुतकाबला जाविये की तारीफ़ है। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है जिसमें एक ख़त है PT और एक ख़त है SR। ये दोनों ख़त एक दूसरे को नुक्ता Q पर क़िता कर रही हैं। जब ये नुक्ता Q पर क़िता करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 जाविये नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसमें से ये जाविये को लें, जाविया PQR, जाविया PQR में ये वाली जो साख है इसकी मुखालिफ शुआ ये है, और ये वाली जो साख है इसकी मुखालिफ शुआ ये है। तो ये जाविये के मुखालिफ शुआ से जो जाविया बनता है, ये जाविया पहले वाले जाविये का मुतकाबला जाविया है। दूसरा, यहाँ पर ये एक जोड़ी हो गई, मुतकाबला जाविये की एक जोड़ी हुई, कौन सी? जाविया PQR, इसकी जोड़ी हुई जाविया SQT से। दूसरी जोड़ी ये है, दूसरा जाविया एक ये लिए, जाविया PQS, PQ की मुखालिफ QT और SQ के मुखालिफ RQ। तो ये जो होगा RQT, इसका मुतकाबला जाविया होगा। तो यहाँ पर ये जोड़ी का मुतकाबला ये होगा, जाविया PQS, इसकी जोड़ी बनेंगे जाविया RQT से। इसको हम लोग ये ज़रब की अलामत से भी याद रख सकते हैं। ये सामने सामने मुतकाबला मुकाबिल से बना है, मुकाबिल यानी आमने सामने, इसके मुकाबिल ये। तो इस तरीके से ये दो जोड़ी बनती है, 4 जावियों की 2 जोड़ी बनती है। और मुतकाबला जाविये मुतमासिल। मुतकाबला जावियों की खुसूसियत, यहाँ पर आपको मुतकाबला जाविये की शक्ल नज़र आ रही है। 2 ख़त है, RS है और PT है, ये एक दूसरे को नुक्ता Q पर क़िता कर रहे हैं।
जब दो खतूत एक दूसरे को क़िता करते हैं तो इसमें से 4 ज़ाविये बनते हैं और ये आमने सामने के जो ज़ाविये होते हैं ये कहलाते हैं मुतकाबिला ज़ाविये। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे ये ए है, ये बी है, ये ज़ाविया का नाम दे रहे हैं, ये सी है और ये डी है। ए और बी को देखेंगे, अगर ए जमा बी लिए तो इसकी पैमाइश देखो, ये एक ख़त पर बनने वाले ज़ाविये ए और बी, इसलिए ये हुए ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये और ख़त्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए जमा बी बराबर 180 दर्जे। ये कौन सी भी सूरत में है? ख़त्ती जोड़ी की, ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये। बी और सी अगर लिए तो देखिए बी और सी ये ख़त पर बन रहा है, एक ख़त पर बनने वाला ज़ाविया है, तो बी और जमा सी ये भी होगा 180 दर्जे। क्यों? ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये। ए जमा बी की भी कीमत आई है 180, बी जमा सी भी 180 है। जब ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी ए जमा बी बराबर होगा बी जमा सी से। इधर भी बी है और इधर भी बी है, तो बी को तफरीक करेंगे, बी से तरफैन को तफरीक करेंगे। ए जमा बी, बी जमा सी, दोनों तरफ एक जैसा अमल हम कर सकते हैं। ये बी और बी कैंसिल, ये बी और बी कैंसिल। क्या आया? ए बराबर सी। ये देखिए ये आया सामने का ए और उसके सामने का सी, ये दोनों बराबर है। ये ज़ाविया का नाम क्या है? ज़ाविया पी क्यू एस बराबर है ये ज़ाविया का नाम आर क्यू टी। मुतकाबिला ज़ाविये की एक जोड़ी हमने साबित कर दी है कि ये मुतमासिल है। इसी तरह से हम दूसरी जोड़ी भी साबित कर सकते हैं। यहाँ पर हम बी जमा सी और सी जमा डी लेंगे। तो ये जो खुसूसी मुतकाबिला ज़ाविये की क्या खासियत है? मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। आज की सवालात 20। पहला सवाल है ख़त ए सी और ख़त ए डी, बी डी हो गई है। ख़त ए सी और ख़त ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता पी पर क़िता करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी बराबर दिया हुआ है 47 दर्जे। बाकी जो 3 ज़ाविये हैं उनकी पैमाइश हमको पता करना है। ए पी डी ये 47 है, तो ये भी 47 होगा क्योंकि मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब ये वाला जो ज़ाविया है ये अगर एक सम लिए तो ये ख़त्ती जोड़ी का ज़ाविया बनता है। ये दोनों के ज़ावियों की पैमाइशों की जमा कितनी होंगी? 180 दर्जे। जब इसकी पैमाइश मालूम हो जाएगी तो ये और ये मुतकाबिला ज़ाविये हैं। तो पहले हम ज़ाविया बी पी सी की पैमाइश मालूम करेंगे। मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए ज़ाविया बी पी सी इसकी पैमाइश ले लो। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी सी बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके? बी पी सी का मुतकाबिला कौन सा है? ए पी डी। ए पी डी, ए पी डी की पैमाइश कितनी है? 47 दर्जे। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी सी की पैमाइश होंगी 47 दर्जे। दूसरा ए पी बी मालूम करेंगे। ए पी बी, ए पी बी और बी पी सी ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी सी बराबर
180 दर्जे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। APB की पैमाइश कितनी है ये मालूम करना है। x है यहाँ पर हमने लिए और इसकी पैमाइश है 47 दर्जे बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 47, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7 में से 4 गए 3, 1 का 1। तो ये किसकी पैमाइश आई? ज़ाविया APB की। इतना लिख लीजिए आप, इसके बाद फिर हम आगे का लिखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया? 133 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल APB बराबर आ गया 133 दर्जे। DPC मुतकाबला ज़ाविया है तो मुतमासिल होगा। ज़ाविया DPC मुतमासिल है ज़ाविया APB के। मेजरमेंट ऑफ एंगल DPC बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल APB के। APB कितना है? 133 दर्जे, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल DPC होगा 133 दर्जे। ये इसका पूरा सॉल्यूशन होगा। मश्क़ी सवालात 20 का दूसरा सवाल है, ख़त PQ और ख़त RS एक दूसरे को नुक्ता M पर क़िता करते हैं। PQ RS नुक्ता M पर क़िता करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR x दर्जे। PMR की पैमाइश दी हुई है x दर्जे। PMS SMQ QMR ये तीन की पैमाइश हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ख़त है यहाँ पर बन रहा है खत्ती जोड़ी का ज़ाविया। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू होगा 180 दर्जे। तो पहले हम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की उससे लिखेंगे, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। ज़ाविया RMP या ज़ाविया PMR जमा ज़ाविया PMS। यहाँ पर मेजरमेंट लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पैमाइश लिख रहे हैं। 180 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR की पैमाइश कितनी है? x दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल PMS बराबर 180। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश की जमा लिखे 180, इसकी कीमत लिखे, ये जैसा का वैसा। अब ये x को इधर लेकर आएंगे। 180 माइनस x, 180 माइनस x दर्जे जो है इसकी पैमाइश है। अब मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इसलिए पहली जोड़ी ज़ाविया PMR मुतमासिल है ज़ाविया SMQ। ज़ाविया PMR की पैमाइश है x, तो ज़ाविया SMQ की पैमाइश होगी x दर्जे। SMQ बराबर x दर्जे।
दूसरी जोड़ी PMS और RMQ, ज़ाविया RMQ मुतमासिल है ज़ाविया PMS। PMS की पैमाइश हमको यहाँ पर मिली 180 माइनस x, तो ये ज़ाविया RMQ की पैमाइश है। पहले वाले सवाल को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं और ये सवाल को हम पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले मुतकाबला ज़ाविये, फिर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, फिर मुतकाबला ज़ाविये। यहाँ पर पहले हमने खत्ती जोड़ी की निकाली और फिर मुतकाबला ज़ाविये। मश्की सवालात में सवालात 20 में 2 सवाल देख लीजिए।